दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज के युवाओं के कई सारे सवालों के बारे में जो सेक्स, हाइमन लेयर और वर्जिनिटी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट मिस्ट्री ऑफ हाइमन लेयर के बारे में पूरा ज्ञान आपको देने वाले हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखें। आधा देखेंगे तो आपको कई सारी चीजें स्किप हो जाएंगी और आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। आज की युवाओं में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता है। वो एक तरफा सुन करके बातें और उसी चीज पे बिलीव कर लेते हैं कभी। और मालूम क्यों? क्योंकि उनको रील देखने से फुर्सत ही नहीं है। तो इस वीडियो में ये इतने सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल है, क्या हाइमन झिल्ली के टूटने से दर्द और रक्त स्राव होता है? दूसरा क्वेश्चन है, हाइमन क्या है, इसका काम क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, हाइमन से जुड़े तथ्य क्या है? चौथा है, हाइमन से रक्तस्राव कब होता है? और पांचवा है, क्या हाइमन के टूटने पर दर्द होता है? क्या पहली बार सेक्स करने पर रक्तस्राव या दर्द होता है? इन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं, क्योंकि समस्याएं ये आ रही हैं कि वैवाहिक जीवन में शादी 24-25 साल, 30 साल, 35 साल में लोग करते हैं। उसके बाद वो आशा करते हैं कि नहीं, हमारी जो वाइफ होती है वो वर्जिन होनी चाहिए, वर्जिनिटी बढ़िया था, बरकरार रहनी चाहिए। तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, पहली बार सेक्स करेंगे तो खून निकलेगा, यानी ब्लड निकलेगा, तभी जाके वो वर्जिन है, अन्यथा वर्जिन नहीं है। तो इस चीजों पे बात करने वाले हैं कि आखिर सेक्स करने के बाद ब्लड निकलता है या नहीं निकलता है। इन्हीं सारे तथ्यों पे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको वर्जिनिटी से जोड़कर ना देखा जाए। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है उस पे बात करते हैं। तो यहां पर आपका स्लाइड पे दिख रहा है पहला सवाल, क्या हाइमन झिल्ली के टूटने से दर्द और रक्तस्राव होता है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि विश्व के हर हिस्से में, ऐसा नहीं हमारे इंडिया में ही है, हर हिस्से में, विश्व के हर हिस्से में आधुनिक लोग जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं वह हाइमन को लड़कियों की वर्जिनिटी से जोड़कर देखते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि हाइमन झिल्ली ना होने से लड़की वर्जिन नहीं है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि पहली बार सेक्स करने पर ही लड़कियों की हाइमन झिल्ली जो होती है वो टूटती है, जिसमें उन्हें दर्द भी होता है और अधिक मात्रा में रक्तस्राव भी होता है। सेक्स एजुकेशन के अभाव में कुछ लोगों का यह भी सोचना है कि सेक्स करने से ही हाइमन लेयर टूटती है। समझो बातों को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि महिला की हाइमन झिल्ली से जुड़े इन मिथक से हटकर अगर तथ्य की बात की जाए तो जरूरी नहीं कि किसी महिला की हाइमन लेयर तभी टूटती है जब उसने सेक्स किया हो। ठीक है, यानी जितने भी ये तीन कॉन्सेप्ट हैं ये सभी मिथक हैं। यानी यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि जरूरी नहीं किसी महिला की हाइमन लेयर तभी टूटे जब उसने सेक्स किया हो। आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या चीजें हो सकती हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है कि हाइमन क्या है, इसका काम क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले ये भी तो समझना है ना कि हाइमन चीज होती क्या है। तो महिला की योनि यानी वजाइना के मुख्य द्वार वल्वा, ठीक है, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि वल्वा पर एक पतली सी झिल्ली होती है जो योनि के ही टिश्यू से बनी होती है। कोशिकाओं की झिल्ली को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। किसकी भाषा में? मेडिकल भाषा में। पतली झिल्ली या हाइमन में बहुत बारीक मांसपेशियां होती हैं। ओके, पतली झिल्ली में, ठीक, ध्यान से दो, पतली झिल्ली में, ओके 1 मिनट, हाँ, पतली झिल्ली या हाइमन में बहुत बारीक मांसपेशियां आप जानते होंगे, बहुत पतली पतली मांसपेशी होती हैं हमारी बॉडी में। और रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें खून का दौड़ान होता है, खून दौड़ता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो खून रन करता है। ओके, ब्लड वेसल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हाइमन झिल्ली भी महिला की योनि को सुरक्षित रखने में मदद करती है। अब सुरक्षित कैसे मदद करती है इस पे हम बात कर लेते हैं। सुरक्षित कैसे मदद करती है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, इसका मुख्य काम महिला की योनि के मार्ग में प्रवेश करने वाले किसी प्रकार के वजाइनल बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकना होता है। कुछ महिलाओं का हाइमन कई बार साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, तेज एक्सरसाइज या टेम्पोन्स के इस्तेमाल से भी टूट जाता है। टेम्पोन्स, ये सारी चीजें आप जानते होंगे, ठीक है, हॉर्स राइडिंग और एक्सरसाइज वगैरह। टेम्पोन्स ये जो होते हैं, ब्लड जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप जो होते हैं, उनको ही बोला जाता है। और महिलाओं को अधिकतर हाइमन के टूटने का एहसास भी नहीं होता है, सिंपल सी बात है।
इतनी पतली होती है कि अचानक टूट जाती है और पता भी नहीं चलता है कि ये टूट गई है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल इनका जो बनता है वो है कि हाइमन से जुड़े तथ्य क्या है। ओके, तो हाइमन को सीधे तौर पर आंखों से देखा जा सकता है। ओके, हाइमन को सीधे तौर पर आंखों से देखा जा सकता है। महिलाओं में हाइमन योनि के मुख से 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर होती है। कुछ महिलाओं में बहुत पतली होती है और कुछ महिलाओं में होती ही नहीं है। और कुछ महिलाओं में जो यहाँ पर दिखाया गया है कि हाइमन लेयर जन्म के साथ ही देखी जा सकती है। 0.03% लड़कियों में जन्म से हाइमन लेयर नहीं होता है। हाइमन का ना होना, ध्यान दो, हाइमन का ना होना स्त्री के प्रजनन अंगों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, अब जिन लोगों के हाइमन लेयर नहीं होती है उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इनकी एक जो है हाइमन रिपेयर सर्जरी होती है जिसे हम कृत्रिम रूप से हाइमन का बनाना बोलते हैं या बनना बोलते हैं, बनाई जाती है हॉस्पिटल वगैरह में। तो हाइमेनोप्लास्टी इस प्रकार का एक जो ये थेरेपी होती है, ठीक, जिसमें ये होता है हाइमन रिपेयर सर्जरी, यानी जिन लोगों के हाइमन टूट जाती है, ठीक है, बड़े लेवल के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाइमन रिपेयर करवाना चाहते हैं, लड़कियां करवाना चाहती हैं, और ताकि वो, सिंपल सी बात है ना कि वो अपने जब वो शादी होगी उनके बाद में जब उनका पति देखेगा तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वो इस पर्पज से वो चीज़ देखती हैं। और उस जब ये पर्पज देखती है ना तो वो उसको बोलते हैं कि नहीं, हाइमन रिपेयर सर्जरी करवा लेना चाहिए लोगों को। जबकि वो चीज़ कराओ या ना कराओ, लेकिन अगर दोनों अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो फिर चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आज का ज़माना क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ बायोलॉजिकल बात करने के लिए आए हैं बस, और कुछ ज़्यादा बात करने के लिए नहीं आए हैं। ओके, तो हाइमन रिपेयर सर्जरी से हाइमन कृत्रिम रूप से वापस बनाया जा सकता है। हाइमन का मूल छेद इतना बड़ा होता है कि उसमें से वो मासिक धर्म के समय होने वाला रक्तस्राव आसानी से बाहर आ जाए। कुछ स्थितियों में हाइमन झिल्ली पूरी योनि को ढक लेती है या अत्यधिक मोटी होती है, ऐसे में हाइमन को इम्परफोरेट कहते हैं। ऐसी स्थिति में हाइमन को अतिरिक्त कोशिकाओं को हटाकर हाइमन को सर्जरी द्वारा ठीक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हाइमन से रक्तस्राव कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइमन से रक्तस्राव कब होता है। हाइमन से रक्तस्राव शारीरिक संबंध के अतिरिक्त साइकिल चलाने पर, तैराकी करने पर, एथलीट जैसे खेलकूद में हिस्सा लेने के दौरान भी हो सकता है। महिला हस्तमैथुन टैम्पून लगाने या योनि की जांच करने में भी टूट सकता है। यदि हाइमन महिला के साथ यौन अत्याचार करने पर टूटता है तब रक्तस्राव की मात्रा काफी अधिक हो सकती है। रक्तस्राव का ज्यादातर ना होना पता लगता है कि ना ही रक्तस्राव होने का ज्ञान होता है। ठीक है, जब रक्तस्राव होता है तो ना ही पता लगता है, ना ही इसका कोई तरीके का ज्ञान होता है। ओके, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि ना ही ज्यादा टूटने पे दर्द होता है, ना ही रक्तस्राव होता है ज्यादातर महिलाओं में। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या हाइमन के टूटने पर दर्द होता है। तो साइकिल चलाना, तेज घुड़सवारी करना, जिम्नास्टिक, भारी व्यायाम करने पर महिलाओं की हाइमन टूटने का ना तो पता चलता है ना ही उनको दर्द होता है। महिलाओं की हाइमन सेक्स के दौरान टूटने पर दर्द का एहसास होगा, परंतु यह दर्द हाइमन लेयर की बनावट पर निर्भर करेगा। यदि हाइमन लेयर की मोटाई अधिक है तो इसके टूटने का एहसास और दर्द दोनों होगा। यदि महिला के साथ जबरदस्ती की जा रही है तो हाइमन लेयर टूटने पर असहनीय दर्द होगा और रक्तस्राव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या पहली बार सेक्स करने पर रक्तस्राव या दर्द होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि पहली बार सेक्स करने पर लड़की की योनि से रक्तस्राव या दर्द हो। इसे वर्जिनिटी से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप अपने साथी से असहजता महसूस कर रही है, ठीक है, यानी अगर आप अपने साथी से असहजता महसूस कर रही हो और सेक्स को लेकर बहुत घबराई हुई हो, तो ऐसी अवस्था में आपकी योनि की मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं और पेनिट्रेशन को पीड़ादायक बना सकती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, योनि के मुख पर मौजूद ग्लैंड्स तरल पदार्थ का निर्माण कर योनि को लुब्रिकेंट करते हैं। इस कारण संभोग आसान और पीड़ा रहित होता है। कई कारणों से, जैसे फोरप्ले की कमी के कारण, कभी कभी लुब्रिकेशन कम होने के कारण महिला को सेक्स के समय
दर्द का सहन करना पड़ता है, ठीक है। यानी इस समय कह सकते हैं कि वेजाइना जो होता है ड्राई होता है, ड्राई पर दर्द ज़्यादा होता है, ओके। क्योंकि उसमें फूड हुआ नहीं तो लुब्रिकेंट आएगा नहीं, लुब्रिकेंट होगा नहीं तो लुब्रिकेंट जब नहीं आएगा तो फिर ड्राई वेजाइना रहेगी, ड्राई वेजाइना में तो दिक्कत होनी तय है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ओके, वह भी संभोग के समय दर्द और रक्तस्राव का कारण बन सकता है। योनि का सूखापन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रसव के बाद गर्भ निरोधक गोलियों के कारण भी सेक्स के दौरान दर्द और रक्तस्राव हो सकता है। तो ये कई कारण थे जो सेक्स के दौरान दर्द और रक्तस्राव होने के कई कारण थे, ओके। इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो हाइमन टिश्यू में, ओके, हाइमन योनि में टिश्यू से बना एकमात्र हिस्सा होता है। हर महिला की योनि में हाइमन का रंग, आकार और बनावट भिन्न होती है। सभी महिलाओं के हाइमन से एक समान रक्त निकले और दर्द हो यह जरूरी नहीं है। लंबे समय तक शारीरिक संबंधों से दूर रहने पर हाइमन मूल अवस्था में वापस आ जाता है, ओके। ये एनाटॉमी है वेजाइना की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर द इंटीरियर कमीसर ऑफ द लेबिया, द हुड्स ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, लार्ज लेबिया यानी लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, ओके, यूरेथ्रा होता है, हाइमन लेयर होती है, एंड एंट्रेंस ऑफ द वेजाइना होता है, द बैक कमीसर ऑफ द लेबिया मेजोरा, ठीक है। यानी यहाँ इंटीरियर होता है और यहाँ पर बैक कमीसर होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये चीजें सारी एनाटॉमी है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसमें भी आपको कोई सवाल है तो बिल्कुल जो है हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।